नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक पाम की। ये पाम बहुत अच्छा है और इनके कुछ सवाल हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और इसमें बहुत शुभ चिन्ह भी बने हुए हैं। और इनका एक सवाल है, क्या मैं करोड़ों का टर्नओवर कर पाऊंगा? क्योंकि ये विदेशों से अच्छा संबंध रखते हैं पाम के अपने कार्य में। और अभी तक अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस भी बताया है कि अच्छी प्रोग्रेस की हमने, लेकिन अभी कुछ टाइम से थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। तो आगे स्थिति कैसे रहेगी उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अगर पाम की हम बनावट पर बात करते हैं तो पाम पूरा स्क्वेरिश है। और जब पाम स्क्वेरिश हो तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जब स्क्वेरिश पाम हो, ये सबसे अच्छा पाम माना जाता है जब पाम स्क्वेरिश हो। साथ साथ पाम की बनावट भी अच्छी है, पाम का कलर भी अच्छा है, पाम सॉफ्ट भी है। अब आगे स्थिति अगर देखें तो देखिए, हथेली से उंगलियां भी धनुषाकार जुड़ी हुई हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ऐसे लोग आई हुई अपॉर्चुनिटी जो होती हैं उनको अच्छी तरह ग्रिप करके चलने वाले होते हैं। उनको अच्छी तरह जो भी कार्य मिलता है उनको अच्छी तरह पकड़ करके करने वाले होते हैं। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। चलिए, अब इनके अंगूठे पर बात करें तो अंगूठा भी बहुत सशक्त है। ऐसा अंगूठा जातक को बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि बीच में से अंगूठा मासल कम है और ऊपर से नुकीला भी है। तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। और अंगूठे का जोड़ भी मजबूत है, तो ऐसे लोग समझदार भी होते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब फ्लैंजों की बात करें तो फर्स्ट फ्लैंज बड़ा है, तो ऐसे लोगों की जो विल पावर है वो बहुत अच्छी होती है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। और ऐसे लोगों का जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है, क्योंकि पाम आगे से नुकीला है और अंगूठा आगे से नुकीला है। तो ये चीज जो है यहां पर नजर आती है। अगर हम देखें तो सेकंड फ्लैंज बहुत अच्छा है और हल्का पतला है। तो ऐसे लोग तार्किक बुद्धि अच्छी होती है, प्लस ऐसे लोग लॉजिक के साथ काम करने वाले होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉजिक के साथ दूसरों को बात समझाने में असमर्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड फ्लैंज है वो छोटा है। तो यहाँ पर ये स्थिति अंगूठे पर नजर आती है। और देखें, अगर यव का निशान भी यहाँ पर बना हुआ है तो ऐसे लोग, लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर खुला है। अगर ये आगे बंद हो जाता है तो हो ना हो ऐसे लोग करोड़पति तो हो ही जाते हैं अपनी मेहनत के बल पर। चाहे वो एक मध्यम परिवार में भी जन्म लें, उसके बाद भी अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं। एक प्लस पॉइंट हाथ में नजर आता है। और यहाँ पर भी सेकंड फ्लैंज के नीचे भी यहाँ भी एक छोटा सा यप चिन्ह बना हुआ है। और जब यहाँ पर यप चिन्ह होता है तो जातक को पूर्वाभास कराता है। कभी कभी आने वाली घटनाओं के बारे में संकेत मिल जाते हैं जातक को, स्वप्न के द्वारा या अपनी भावनाओं के द्वारा। ये भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पर हाथ के अंदर नजर आता है, अंगूठे में। तो अब उंगलियों की अगर बात करें तो उंगलियां भी पाम के मुकाबले ठीक है, छोटी है। तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और फास्ट निर्णय लेने के कारण कभी कभी ऐसे लोग गलतियां भी कर जाते हैं। तो जल्दबाजी में निर्णय कभी गलत भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये उंगलियां पर दिखाई देता है। उंगलियां अगर देखें तो पाम के मुकाबले छोटी हैं, और छोटी उंगलियां जब होती हैं तो ऐसे लोगों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। देखिए, अगर उंगली की बात करें गुरु की उंगली की, तो गुरु की उंगली काफी बैंड है और बीच में यहाँ पर गैप भी है, खुली भी है। क्योंकि इनके दूसरे पाम पर हमने देखा है कि इसको खुला है। तो जब ऐसे यहाँ पर खुली उंगली हो तो ऐसे लोग खर्चीला स्वभाव के होते हैं, खुले विचारों के होते हैं। तो इनको
उम्र 36 के आते आते एक स्थायी जीवन मतलब एक परिवर्तन होता है 36 के आसपास, क्योंकि 36 तक कहीं ना कहीं खर्चों का दायरा ज्यादा बढ़ा रहता है। धन तो आता है लेकिन खर्च ज्यादा दिखता रहती है, ये स्थिति यहाँ नजर आती है। बाकी शनि सूर्य की उंगली ठीक है और सूर्य की उंगली काफी अच्छी है, और गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली तो काफी बड़ी है। जब गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी हो तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं, और रिस्क लेने की क्षमता तो काफी होती है ऐसे लोगों में कि रिस्क तो ये काफी ले जाते हैं, और यही हिम्मती स्वभाव इनको आगे ले जाने के लिए मतलब अच्छा होता है, इनको आगे ले जाता है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट हाथ के अंदर नजर आता है। और भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर छोटी उंगली की बात करें तो फर्स्ट फ्लैंज तक करीब करीब सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंज तक बराबर है। तो ऐसे लोग फाइलिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट या चीजों को संभाल के रखना, अकाउंट, उनको अच्छी तरह मेंटेन करने वाले होते हैं। और जब ये उंगली अच्छी होती है, फर्स्ट फ्लैंज तक करीब करीब पहुंच जाती है सूर्य के उंगली के, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। जहाँ तक को आसानी होती है चीजों को रख रखाव और अकाउंट को, तो ये चीज सबसे प्लस पॉइंट हो जाती है। बिजनेस में सबसे पहला जो पॉइंट होता है इस उंगली के माध्यम से ही पता चलता है। ये उंगली जितनी अच्छी होगी जहाँ तक उतना ही मैनेजमेंट करने वाला होता है, और जब मैनेजमेंट अच्छा होता है तो व्यापार भी अच्छा होता है। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर होता है। तो उंगलियां ठीक है। अगर फ्लेंजों की बात करते हैं तो देखिए बीच वाले फ्लेंज काफी बड़े हैं इनके, फर्स्ट और थर्ड के मुकाबले सेकंड फ्लेंज काफी बड़ा है। जब सेकंड फ्लेंज बड़ा होता है तो ऐसे लोग प्रैक्टिकली होते हैं, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए कोई भी प्रैक्टिकल स्वभाव होता है, पहले उस पर रिसर्च करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और शनि की उंगली का भी झुकाव थोड़ा सा इधर की तरफ है, तो ये भी इसी चीज को दर्शाता है कि जब तक पहले क्या खोया क्या पाया उसकी पहले पूरी उस चीज की पूरी स्थिति को देखता है, उसके बाद आगे कदम उठाता है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है बिजनेस में। तो यहाँ पर ये अच्छी बात नजर आती है। लेकिन हाँ, शनि की उंगली का बैंड होना शनि विकृत की स्थिति को दर्शाता है। शनि की ढैया शनि की 7.5 में हो ना हो, इनको कोई ना कोई संघर्ष या आर्थिक नुकसान उठाने की तरफ इशारा करता है। तो ये शनि की उंगली की स्थिति नजर आती है। बुध की उंगली बहुत अच्छी है। बुध की उंगली का अच्छा होना ही जातक को बहुत आगे तक ले जाने की तरफ आतुर रहता है। लेकिन अब हम अगर पर्वतों की बात करें हाथ के अंदर, तो हाथ के अंदर देखिए चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत, शनि पर्वत भी ठीक है, सूर्य भी हम ठीक कहेंगे, लेकिन यहाँ बुध पर्वत थोड़ा गड़बड़ है। और बुध पर्वत का गड़बड़ होना ही जातक को प्रॉब्लम में डालता है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है प्लस वाणी का कारक है। और व्यापार के अंदर दो ही चीज चाहिए, वाणी चाहिए सही और व्यापार क्षेत्र अच्छा चाहिए। अगर वाणी गड़बड़ हो गई तो वहीं व्यापार भी हमारा कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। तो हो ना हो इनको बुध का उपाय रेमेडीज जो होगी मैं इनको फोन के द्वारा बता दूंगा। चलिए इनके पर्वतों पर एक एक करके बात करते हैं। नेक्स्ट पाम पर चलते हैं इनके। देखिए यहाँ पर इस पाम में देखिए बुध क्षेत्र की अगर स्थिति देखते हैं हम पहले ही, देखिए कितना यहाँ गड्ढानुमा है, इतना दबा हुआ बुध पर्वत जातक को हो ना हो याद शक्ति में प्रॉब्लम डालता है। याद शक्ति कमजोर हो जाती है जातक की, प्लस वाणी भी कभी कभी कटु अपशब्दों का भी प्रयोग करता है। वाणी भी अच्छी नहीं होती है, कम्युनिकेशन जो है हमारा वो अच्छा नहीं हो पाता है, बातचीत करने का तरीका भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है जब बुध क्षेत्र खराब होता है। और बुध क्षेत्र पर इन्होंने एक चीज मुझे लाइन खींच करके भी दी थी कि ये लाइन इनकी अभी बनी है। देखिए ये इस लाइन की वजह से ही इनको प्रॉब्लम गई है व्यापार क्षेत्र में। देखिए ये जितनी भी लाइनें हैं ये सब धन की लाइनें हैं। बुध क्षेत्र पर जितनी भी बारीक लाइन खड़ी होंगी वो सब ऊंचाइयों पर ले जाने वाली होती हैं, जातक को धन आम लोगों से अच्छा समृद्ध बना देती हैं, संपत्ति के माध्यम से, धन के माध्यम से, हर तरीके से। बुध क्षेत्र अच्छा होना ही जातक का बहुत बड़ा पॉइंट होता है व्यापार क्षेत्र के लिए। लेकिन यहाँ
थोड़ा सा किसी कारणवश ये रेखा का यहाँ काटना और यहाँ पर एक क्रॉस नुमा हो जाना, ये जातक को किसी भी कारण से, किसी भी मैं ये कहूँगा किसी भी परेशानी के कारण, हो सकता है कोई केस वगैरह जो होता है, कोर्ट केस वगैरह होता है, किसी चीज में फॉल्टेड होने की वजह से भी ये स्थिति यहाँ पर क्रॉस जब बनता है वो स्थिति को भी दर्शाता है। किसी कोई आपराधिक मामला हो या कोई बिजनेस में कोई कमी हो या किसी चीज को, वहां स्थिति को भी दर्शाता है कि उस स्थिति से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हो गई हो जाती हो नहीं, हो गई हो, लेकिन ये अब आगे स्थिति ठीक होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ठीक ही कहेंगे वैसे तो, बुध क्षेत्र अच्छा है और बुध क्षेत्र आगे इनको रेमेडीज बताएंगे तो आगे स्थिति ठीक हो जानी है बुध की भी। बाकी यहाँ पर देखिए ये थोड़ा उठा हुआ है सूर्य पर्वत की तरफ, जब सूर्य पर्वत की तरफ उठा हुआ है तो जहाँ तक व्यंग करना, खुश होने की कोशिश करना दोस्तों के साथ या अपने कहीं बैठे हैं उसमें खुश होने की कोशिश करता है और खुश करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। प्लस दूसरा बात यह होती है कि यहाँ पर जब ये चिन्ह उठा हुआ पर्वत होता है सूर्य पर्वत की तरफ, जब तक कोई भी छोटा काम करता है तो उसमें एक जिज्ञासा होती है कि मेरा नाम हो, उसके अंदर ये चीज बनी रहती है कि मेरा नाम हो। यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। बाकी ठीक है, बुध क्षेत्र बुध पर्वत कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, जो इनको विदेशों से अच्छी तरह धन लाभ की तरफ आकर्षित करता है। देखिए दूसरे पेज पर चलते हैं इनके, यहां पर ये आ गया। देखिए फिश साइन की अगर हम बात करें, देखो इतनी सुंदर फिश साइन एक तो यहां बनी हुई है इनकी, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये एक यहां पर ऐसे पूंछ भी निकली हुई है और साइन भी बना हुआ है पूरा क्लियर ऐसे। एक फिश साइन इनकी यहां पर क्लियर बनी हुई है, ये इसको हम फिश साइन कहेंगे जब दोनों तरफ पूंछ निकलेगी ये। और एक फिश साइन और बनी हुई है इनकी, वो यहां पर बनी हुई है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी फिश साइन जातक को करोड़ों में खेलता है, करोड़ों का टर्नओवर तो करा देती है, इसमें कोई शक नहीं है। और हो ना हो मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही हैं तो ये टेक्निकल क्षेत्र की तरफ से इनकम की सोर्स बनेगा। ऐसे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मंगल क्षेत्र हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को दर्शाता है, टेक्निकल क्षेत्र को दर्शाता है, प्रॉपर्टी को दर्शाता है। इन चीजों में इन्वेस्ट जितना करेंगे इनको अच्छा टर्नओवर मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये रेखाएं सारे रेखाओं पर बनी हुई, अगर यहाँ से देखें तो देखिए ये रेखा भी मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है और यहाँ से एक रेखा, ये यहाँ से देखिए ये रेखा भी यहाँ के इसके मुंह से भी अगर देखें, फिश के मुंह से करेक्ट ये रेखा ऐसे बन करके ये भी जा रही है। तो जब मंगल क्षेत्र की तरफ देखे फिश साइन तो विदेशों से व्यापार कराती है। सूर्य पर्वत पर जब फिश साइन बनती है तो एक तो विदेशों से बड़ी जितनी भी फिश साइन बनेगी विदेशों से संपर्क कराती है, विदेशों से धन लाभ कराती है। और देखिए यहाँ पर एक सुंदर इनकी ये भी बनी हुई है, यहाँ पर सूर्य रेखा भी बिल्कुल ये सीधा यहाँ पर आकर के ऐसे गई है, थोड़ा सा बीच में से ऐसे हो गई है लहरेदार, लेकिन सूर्य रेखा तो है ही। जब सूर्य रेखा है तो सूर्य तो जातक को प्रकाशमान तो करेगी, प्रसिद्धि तो दिलाएगी। और सूर्य पर्वत हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है, प्लस धन का कारक है, जातक को बहुत धनवान बना देता है। और सूर्य पर्वत पर जो भी चिन्ह बनता है शुभ चिन्ह कहलाता है। और देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी बना हुआ है इनका, जब यहाँ पर स्क्वायर साइन बनता है ये भी मल्टीसिटी का कार्य देता है, फैला हुआ काम देता है। जब यहाँ पर त्रिभुज बनता है, यहाँ पर भी देखिए क्लियर त्रिभुज बना हुआ है, एक छोटा त्रिभुज है लेकिन इतना छोटा भी काफी बड़ा है कि फैला हुआ काम देता है ऐसे लोगों को।
और विदेशों से भी अच्छा होता है। और दूसरा एक और चीज होती है यहाँ पर प्लस पॉइंट होता है कि जातक को पूर्वाभास भी कराता है। त्रिभुज साइन बहुत शुभ माना जाता है जब सूर्य पर्वत पर बनता है। अब देखिए और भी अगर हम देखें यहाँ पर बनने वाले ये क्रॉस, ये हो ना हो, यहाँ पर ये स्थिति को दर्शाते हैं कि देखिए एक फिश साइन इनकी छोटी सी बनी हुई है, बिल्कुल क्लियर बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है, ऐसे चार चार फिश साइन बनी हुई हैं। और जब इतनी सारी फिश साइनें हों तो जातक को ऊंचाइयों पर ले ही जाती हैं धन के माध्यम से। तो धन की स्थिति तो यहाँ पर ठीक रहने वाली है, ठीक धन की स्थिति कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ क्रॉस बनता है तो हो ना हो जातक को हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भविष्य में, प्लस एक चीज का और यहाँ पर पॉइंट बनता है, पिता से संबंध ठीक ना हो, पिता का साया ना हो, पिता से दूरी हो, इनमें से कोई एक चीज का अभाव जीवन में रहने वाला है जब यहाँ पर क्रॉस बनता है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर क्रॉस बने हुए हैं, ये भी यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, छोटे छोटे क्रॉस बने हुए हैं ये भी। और क्रॉस एक और चीज प्लस पॉइंट देता है कि जातक को पूर्वाभास भी कराता है। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। तो सूर्य पर्वत अच्छा ही कहेंगे इनका। और यहाँ पर देखिए एक शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। और जब शनि पर्वत फ्लैट हो तो ऐसे लोग, आलस तो कैसा होता है इनको पता ही नहीं होता, क्योंकि एनर्जी फुल होती है। ऐसे लोग बहुत एनर्जी फुल होते हैं, सारे कार्य बड़े उत्तेजित होकर के करने वाले होते हैं। प्लस यहाँ पर कुछ स्क्वायर साइन भी बने हुए हैं, और जब स्क्वायर साइन हो तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। देखिए शनि पर्वत पर स्क्वायर साइन का होना जातक को प्रोटेक्शन देता है। संघर्ष जीवन में रहता है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ जब परेशानी आती है उसमें प्रोटेक्शन देता है, ये प्लस पॉइंट होता है शनि क्षेत्र पर चतुर्भुज का होना। दूसरा यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्लियर ये भी बना हुआ है, यहाँ भी ये है चतुर्भुज, ये बने हुए। दूसरा पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिलाने वाला होता है चतुर्भुज जब शनि पर्वत पर होता है। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट ही कहेंगे। बाकी सब यहाँ पर खड़ी लाइन है, एक लाइन ऐसे गई है, ये यहाँ पर अच्छा खाने पीने का लाभ भी देती है, प्लस धार्मिक प्रवृत्ति भी बनाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छी स्थिति नजर आती है। और यहाँ पर देखिए त्रिभुज भी बना हुआ है, शनि पर्वत पर काफी चिन्ह बने हुए इनके। और जब शनि पर्वत पर त्रिभुज हो, ये भी बहुत अच्छा साइन होता है, जातक को पूर्वाभास के साथ साथ रहस्यवादी बनाता है। जातक बहुत एक गंभीर स्वभाव का भी होता है, एक रहस्य में हो जाता है, एक अकेलापन होता है, अकेला रहना पसंद करता है, एकांतवासी होता है। और दूसरा अगर देखें यहाँ पर ये लूप का निशान बना हुआ है शनि और सूर्य के बीच में। जब शनि और सूर्य के बीच में लूप का निशान होता है तो ये जातक को बहुत गंभीर बना देता है, प्लस हो ना हो सुबह उठने में कभी कभी आलसी भी बना देता है। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। शनि पर्वत अच्छा है, शनि पर्वत में कोई दोष नहीं है। चलिए अब इनके उसी पाम पर चलना पड़ेगा, ये पाम कटा हुआ है। देखिए बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा, गुरु पर्वत का एरिया बहुत अच्छा। और गुरु पर्वत दबा हुआ भी इतना नहीं कहेंगे, ठीक है, मध्यम दर्जे का भी नहीं है, मध्यम से भी ठीक है, ज्यादा उठा हुआ भी नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ है, ऐसा कोई नहीं। जब थोड़ा बहुत होता है तो ये थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद कराता है, थोड़ा सा संबंधों को खराब करा देता है अपने वाणी के माध्यम से, ये यहाँ की तरफ दर्शाता है। बाकी गुरु क्षेत्र बहुत अच्छा। देखिए एक यहाँ पर ये रेखा बनी हुई है, ये गुरु वाला जब हाथ के अंदर, उंगली के अंदर गुरु क्षेत्र पर बनता है तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। जातक मिस्ट्री साइंस, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, ज्योतिष, इन चीजों में इंटरेस्ट लेता है। हो ना हो किताबी ज्ञान बहुत एकत्र करता है और किताबों को इकट्ठा भी करता है, एक लाइब्रेरी बनाने का शौक भी रखता है। जब यहाँ पर गुरु वलय बनता है ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है।
और यहाँ पर देखिए एक रेखा और ये यहाँ से शनि पर्वत की तरफ जा रही है। ये भी बहुत अच्छा शुभ साइन होता है। जब शनि और गुरु का संबंध होता है तो जातक को धन की स्थिति भी ठीक को दर्शाता है। और ये कि यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर साइन भी बना हुआ है। स्क्वायर साइन यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। स्क्वायर साइन होता है, सरकारी लाभ मिलता है जातक को। और ये जो है 32 साल से ऊपर ऑथोरिटी पोजीशन, 36 साल में ऑथोरिटी पोजीशन देता है जब शुरुआत में यहाँ पर स्क्वायर साइन बनता है। और ऊपर स्क्वायर साइन बनता है तो जातक को सरकारी लाभ भी दिलाता है, प्लस जातक को धनवान भी बनाता है, हर तरीके से हर क्षेत्र में सफलता भी दिलाता है, क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों कोणों पर जुड़ा हुआ है। त्रिभुज का मतलब है तीनों तरफ से और चतुर्भुज चारों तरफ से, तो इसलिए जातक को कोई समस्या जाने वाली नहीं होती जब गुरु क्षेत्र अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है इस टाइप से, और त्रिभुज भी बना हुआ है। तो ये उम्र के जल्दी ही पड़ाव में जातक इनकम करना शुरू कर देता है जब मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज शुरुआती दौर में बनता है। यानी कि 20-21 साल से ही जातक ने कमाना शुरू कर दिया होगा, 20-22 साल से आगे भी त्रिभुज बने हुए। तो हो ना हो ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। मस्तिष्क रेखा पर जब आएंगे, जब देखेंगे यहाँ पर स्थिति ठीक है। बाकी ये रेखाएं जातक को प्रोग्रेस लाइन होती हैं। ये जातक को इच्छा महत्वाकांक्षी बनाती हैं, प्लस हर तरीके से हर स्थिति में डट करके सामना करने वाली बनाती हैं जब ये खड़ी लाइनें होती हैं। और यहाँ पर देखिए 2-2 खड़ी लाइनें, 3-3 खड़ी लाइनें, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाता है और मल्टीपल इनकम की तरफ भी इशारा करती हैं जब ये लाइनें यहाँ पर ऐसे हों। तो ये सारी इनकम की तरफ इशारा करती है जब शनि की तरफ रेखाएं देखती हैं गुरु क्षेत्र पर। तो गुरु क्षेत्र अच्छा है, गुरु क्षेत्र पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदरूनी मंगल पर बात करें तो अंदरूनी मंगल काफी उठा हुआ है, बॉडी में एनर्जी फुल होती है, जातक का अग्रेसिव स्वभाव का होता है और जातक जल्दबाजी भी करता है। ये एक इनका माइनस पॉइंट ही कहेंगे कि कोई भी कार्य करने के लिए जल्दबाजी उत्तेजित ना हो, जल्दी उत्तेजित कार्य करने की तरफ ना रहे, और गुस्सा भी जल्दी आता होगा, हो ना हो, क्योंकि इतना उठा हुआ अंदरूनी मंगल वैसे तो अंगूठे से दबा हुआ है। अगर ज्यादा दबता होगा तो ठीक है, अगर कम दबता है तो हो ना हो अंदर एनर्जी की भरपूर कमी नहीं होती है, अंदर से बॉडी स्ट्रांग होती है। बाकी देखिए यहाँ पर मंगल रेखा बहुत सुंदर बनी हुई है ये, और जब 3-3 मंगल रेखाएं हों जातक को कोई समस्या आने वाली नहीं होती जीवन में, सारे काम आसानी से हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनका जो समस्याओं का समाधान है वो भी आसानी से मिल जाता है जब मंगल रेखा हो। मंगल रेखा को महाबली रेखा भी कहा है, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि दैविक शक्तियां भी जातक को साथ देती हैं और उसका छुप करके छुपी हुई शक्तियां जो होती हैं जातक का साथ देती हैं और उसका आसानी से कार्य को निकलवा देती हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है जब मंगल रेखा हाथ में हो। बाहरी मंगल देखें तो बाहरी मंगल भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये रेखा इनके और ये दो, एक रेखा ये हो ना हो कोर्ट कचहरी की तरफ इशारा करती है, कोर्ट केस की तरफ। दूसरी रेखा और बनी हुई है, ये भी इनको भविष्य में आगे इसका फल मिलने वाला है, एक से अधिक मकान का सुख देने वाली है ये रेखा, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो ये आगे बनेगी, अभी ऐसे बनकर के ऐसे आई है यहाँ पर। तो हाँ, अगर ये ऐसे घूम जाती है तो हो ना हो आगे जो है इनको एक से अधिक मकान का सुख देने वाली है, और ये मध्यम आयु के बाद इस चीज का सुख मिलने वाला होता है। तो मध्यम आयु 45-50 के आसपास के बाद जीवन में बदलाव होता है, तो वो स्थिति को नजर आती है। बाहरी मंगल अच्छा है, बाहरी मंगल जब अच्छा हो तो हिम्मत के साथ जा करके सामना करते हैं ऐसे लोग, प्लस ऐसे लोग बहुत दूसरों के साथ कंफर्टेबल के साथ मिलते हैं,
और दूसरा भी जब ये लोग जिनसे मिलते हैं वो भी एक अच्छा महसूस करता है। ये प्लस पॉइंट हो जाता है जब बाहरी मंगल अच्छा होता है। अब देखिए इनके अगर चंद्र पर्वत की बात करते हैं आगे, देखिए चंद्र पर्वत भी इनका बहुत अच्छा है, लेकिन इनका मुझे एक तो दूसरा पेज पर फोटो में था, यहाँ पर एक काला तिल नजर आ रहा था। यहाँ पर ये जब यहाँ पर काला तिल बनता है ये एक माइनस पॉइंट होता है। जब ये चिन्ह उभरते हैं हल्का सा धब्बा भी आता है यहाँ पर चंद्र पर्वत पर, तो मन की स्थिति को अस्थिर कर देता है। और देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ हल्का हल्का से मुझे एक ये देखो क्रॉस नुमा जब बनेगा, ये क्रॉस जब बनते हैं हल्का सा कट भी होगा यहाँ पर, तो जातक के अंदर एक डर पैदा कर देगा आगे क्या होगा। एक जीवन के प्रति डर रहने वाला होता है। जातक को रात को नींद कम आना, जातक को रात को यहाँ तक भी होता है कि गंदे स्वप्नों का भी डर जाना सोते सोते। तो ये यहाँ पर स्थिति को नजर आती है। अगर यहाँ पर ये स्थिति है, बाकी ये रेखाएं इनको विदेश की तरफ इशारा करती हैं और खड़ी लाइनें विदेश जाने की तरफ इशारा करती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है। चंद्र पर्वत अच्छा है, दूध पानी से बनी हुई, मतलब पानी बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। कल्पनाओं को ये दिशा भी देने वाले होते हैं जो कल्पनाएं ये करते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है। प्लस ऐसे लोग परचेजिंग पावर भी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। दूसरों कोई सामान खरीदना हो या कुछ भी, उसको अच्छी तरह इमेजिन करके परचेजिंग कर लेना, ये प्लस पॉइंट होता है। दूध से बनी हुई चीजें अच्छी लगती हैं और दूध अच्छा लगता है ऐसे लोगों को, और कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होती है जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है। तो चंद्र पर्वत भी इनका ठीक ही कहेंगे। चलिए शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, और शुक्र पर्वत पर जितनी भी ये लाइन है सब लग्जीरियस की तरफ इशारा करती हैं। जातक को हो ना हो ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक, अच्छा खाने का शौक, अच्छा लग्जीरियस में रहने का शौक देती हैं। प्लस जब ये बारीक बारीक लाइनें ज्यादा हों तो कामुकता भी देती हैं, भोगों की तरफ भी ले जाती हैं। यहाँ पर शुक्र पर्वत स्थिति नजर आती है। शुक्र पर्वत नीट एंड क्लीन है, हर तरीके का जीवन में सुख मिलने वाला होता है। इतना खराब नहीं है, नीट एंड क्लीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना खराब नहीं है। और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बाकी शुक्र पर्वत पर कोई ऐसा नहीं खास वैसी बात। ऐसे लोग प्रेजेंटेशन भी अपना अच्छा देते हैं जब यहाँ पर ये लाइनें होती हैं लग्जीरियस की। चलिए अब इनके हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन देखिए यहां से ऐसे निकली है, और देखिए यहां से ऐसे निकली है ये बुध क्षेत्र से बिल्कुल, और ऐसे घूम करके मिल गई है। देखिए हार्ट लाइन इनकी साफ है। हार्ट लाइन जब अच्छी होती है तो जातक अच्छा प्रेमी होता है, अच्छा संबंधों को निभाने वाला होता है, जीवन साथी हो या पारिवारिक संबंध हो, क्योंकि हार्ट हमारे दिल का हृदय का कारक है। हृदय जितना भावुकता होती है उतना ही जातक अच्छी तरह कार्य करने वाला होता है। लेकिन हृदय रेखा का नीचे की तरफ झुकना ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है, ये अशुभ हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि जितनी भी हमारी खड़ी लाइनें होती हैं वो अच्छी होती हैं, लेकिन जब पड़ी लाइनें जब नीचे की तरफ झुक जाए तो हो ना हो जातक को कहीं ना कहीं निर्णय लेने में कमजोरीता होती है। जातक जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता है, दूसरों के कहने पर ही आगे चलता है। यहाँ पर एक ये माइनस पॉइंट हो जाता है। और बाकी हृदय रेखा अच्छी है, ऐसे लोग अच्छे, थोड़ा सा हृदय को कठोर भी कर देती है, यानी कि जहाँ थोड़ी सी सॉफ्टनेस होती है हृदय के अंदर वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि जब तक किसी भी चीज को मजबूती के साथ लड़ता है उसके साथ। क्योंकि पूरा नीट एंड क्लीन यहाँ पर देखिए बिल्कुल मिली हुई है, ये मस्तिष्क रेखा से जाकर के मिलकर के। दूसरा, जातक दिमाग की बजाय दिल से भी काम लेना शुरू कर देता है, ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हृदय रेखा पर होता है। बाकी हृदय रेखा पर अगर देखें तो देखिए ऐसे लोग बहुत सेवा भावी होते हैं। जब ऐसे लाइनें निकली हुई जुड़ी हुई हो
तो ऐसे लोग बहुत सेवाभावी होते हैं, दूसरों की मदद भी बहुत करते हैं, ये देखिए। लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि दूसरों को अगर धन दें तो सोच समझ कर दें, पैसा जल्दी से वापसी आने वाला नहीं है आपके पास, क्योंकि आप जिसको पैसा दे दोगे वो जल्दी से वापसी नहीं करेगा। ये यहाँ पर एक माइनस पॉइंट हृदय रेखा पर नजर आता है। हृदय रेखा साफ है, बिल्कुल जीवन में कोई सी दिक्कत नजर नहीं आती है। चलिए माइंड लाइन पर बात करते हैं। देखिए माइंड लाइन इनकी बिल्कुल यहाँ से आई है, ये बिल्कुल देखिए, मैं गुरु क्षेत्र के नीचे से निकल करके, गुरु क्षेत्र के नीचे से निकल करके ऐसे, ये ऐसे आ गई यहाँ, और यहाँ पर आकर के थोड़ा सा ऐसे ऊपर को थोड़ा सा खिसकी है नीचे की तरफ को, और ये ऐसे घूम गई है। देखिए मस्तिष्क रेखा जब चंद्र क्षेत्र की तरफ झुकती है तो जातक को ज्यादा कल्पनाशील बना देती है, कल्पनाओं में रहने वाला बना देती है। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जातक की, वैसे ही धार्मिक प्रवृत्ति होती चली जाती है, क्योंकि ये चंद्र से संबंध होता है। दूसरा, यहां पर देखिए, अब इनकी जो बात अगर मस्तिष्क रेखा पर ढंग से करें, देखिए रेखा हल्की हल्की यहां भी बनी हुई है, ये यहां भी हल्की हल्की रेखा बनी हुई है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, बहुत हल्की रेखा है। शुरुआती दौर से जीवन बहुत अच्छा रहा और यहाँ 36 साल उम्र तक ठीक रहा, और 36 के बाद भाग्य रेखा से जुड़ करके ऐसे ऊपर को उठी। तो ये राहु क्षेत्र है, और राहु जब क्षेत्र से कोई रेखा टूटती है, यहाँ पर आपकी रेखा टूटी नहीं है, रेखा भाग्य से रेखा से जुड़ करके पीछे हटी है। अगर टूट जाती तो जातक को बहुत प्रॉब्लम करा देती, मानसिक तनाव दे सकती थी, डिप्रेशन दे सकती थी, मेंटली कोई प्रॉब्लम करा सकती थी। लेकिन ये रेखा टूटी नहीं है आपकी, बिल्कुल पीछे को नीचे की तरफ खिसक करके और चंद्र पर्वत की तरफ घूम गई है। तो यहाँ पर जब मस्तिष्क रेखा ऐसे आगे की तरफ चलती है तो यहाँ पर स्थिति ये हो जाती है कि जातक को राहु क्षेत्र से ये स्थिति, यानी कि जातक को अचानक उठा देती है, धन और ज्यादा दिलाती है अचानक। बाकी देखा जाए तो धन तो आपने अच्छा है कमाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए बनने वाले त्रिभुज जातक को अच्छा धन दिलाने वाले होते हैं। मस्तिष्क रेखा ठीक है आपकी, ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी स्थिति ठीक रहेगी। अभी स्थिति ठीक नहीं है आपकी, आगे ठीक रहने वाली है, उस पर हम चलेंगे भाग्य रेखा पर जब आएंगे। मस्तिष्क रेखा ठीक है यहाँ पर। बाकी मस्तिष्क रेखा गुरु क्षेत्र से निकले, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। छोटी मोटी समस्या नहीं, बस इतनी बड़ी समस्या नहीं रही जीवन में। चलिए देखिए अब आयु रेखा पर बात करते हैं। तो आयु रेखा भी इनकी ऐसे, जीवन रेखा ऐसे निकली और सीधे केतु क्षेत्र की तरफ गई। जब केतु क्षेत्र की तरफ रेखा जाती है तो जातक को जन्म स्थान से दूर निवास स्थान बना देती है, और जातक का जीवन भी सुख में रहने वाला होता है, इसमें कोई शक नहीं होता है। जीवन रेखा साफ है, छोटे मोटे रोग, पेट से संबंधित कोई रोग होने की संभावना बन सकती है, बाकी इतना बड़ा कोई रोग यहाँ पर नजर नहीं आता है। जीवन रेखा भी स्पष्ट है आपकी। और देखिए जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइनें बहुत हैं। अगर जीवन रेखा का हम आकलन करें, ये देखिए उम्र 26-27, ये आपका, हाँ, उम्र 23-24 के बाद आपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए होंगे जीवन के। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई ना कोई आपकी ये करीब 25-26 साल की उम्र में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी, और उसके बाद भी ऐसा कोई इतनी बड़ा इशू नहीं गया। 25-26 साल के आसपास ही कोई प्रॉब्लम गई है आपको, ये यहाँ पर ये, और उसके बाद जीवन ठीक रहा आपका। और ये देखिए आपने जो है करीब 35-36 के आसपास भी कोई ना कोई काम शुरू करा होगा, प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। लेकिन हो ना हो यहाँ पर एक ऐसी रेखा भी निकली हुई है, एक नियर एंड डियर की कोई मौत हुई हो,
डेथ हुई हो नियर डियर की यहाँ पर 36 साल के आसपास। और उसके बाद भी देखिए आपको 36 साल की हो गया आपका। और यहाँ पर उस टाइम पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी 36 के आसपास भी, 36-37 में भी। फिर 38 में भी कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम गई, 40 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम गई है आपको। और ये आपका उम्र अभी 43 के आसपास है। तो ये आपकी देखिए प्रोग्रेस लाइन फिर आ गई आपकी। अब 43-44 की उम्र में भी कोई ना कोई आपको आगे प्रोग्रेस करने जा रहे हैं, अभी कोई ना कोई काम करेंगे आगे। अभी आपकी उम्र 43 ईयर्स बताई आपने, और आगे अब अच्छा रहेगा। और फिर देखिए 43 के बाद ये आप 46 के आसपास फिर प्रोग्रेस है कोई ना कोई। फिर आपको देखिए 52 के आसपास कोई प्रोग्रेस है। और यहाँ पर देखिए 57 के आसपास भी कोई प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस लाइन बहुत है आपके हाथ के अंदर, जीवन बहुत आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं। प्रोग्रेस से लाइन जब होती है तो जातक को कोई काम चेंज कराती है, या जातक को कोई नया काम करने के लिए प्रेरित करती है, या जातक उसी को मॉडिफाई करके आगे उठाता है। यानी कि प्रोग्रेस से मतलब है कि जो कम है उसको ज़्यादा कर देना, या उस काम को बड़े रूप में कर देना। ये यहाँ पर स्थिति नज़र आती है। जीवन रेखा ठीक है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। जीवन रेखा पर कोई ऐसा क्रॉस या कट नज़र नहीं आता है जिससे कि कोई प्रॉब्लम नज़र आए। चलिए भाग्य रेखा देखिए चंद्र क्षेत्र से निकल करके सीधे ये देखिए यहां जाकर के रुक गई है। इसके लिए मैं आपको डीपली ले जाना पड़ेगा दूसरे पेज पर ही। ये देखिए आपको भाग्य रेखा का पूरा देखते हैं। भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकल करके सीधा यहां के रुकी है। उसके बाद में देखिए एक रेखा इनकी 36 के बाद कोई ना कोई इन्होंने काम शुरू करा होगा 37 में। ये आपको ये मैं काम नहीं कर रहा, ये देखिए। और सीधे सूर्य पर्वत की तरफ यहां से भी जा रही है रेखा। जब सूर्य पर्वत की तरफ भाग्य रेखा जाए तो जातक को विदेश से धन लाभ कराती है, और विदेश से अच्छा धन लाभ कराती है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक काम यहाँ पर और भी किया होगा आपने, और ये 4 काम आपने करे हैं। और ये आपको बताएं, आपको उम्र की अगर गणना करेंगे हम भाग्य रेखा पर, विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है। और रेखा अभी आपकी उम्र 43 आपने बताई हमें। देखिए शुरू से ही लेते हैं हम भाग्य रेखा को। देखिए ये 23-24 साल की उम्र में कोई ना कोई आपने यहाँ पर काम किया होगा। और ये उम्र रही होगी करीब 26 साल के आसपास, कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी आपको। उसके बाद 28 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी, 36 के आसपास भी कोई प्रॉब्लम गई होगी। अब देखिए यहाँ पर 38 के आसपास भी, और 40 में भी प्रॉब्लम गई होगी। और देखिए ये जो आपकी स्थिति अभी जो आप डरे हुए हैं ज़्यादा, ये रेखा यहाँ पर काट रही है पूरा। ये उम्र 43 ईयर्स की आपकी है। और जब 43 ईयर्स के आसपास ये रेखा जब काटती है, क्योंकि जब राहु रेखा देखिए बिल्कुल क्लियर काट रही है यहाँ से, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से मंगल क्षेत्र से निकल करके ऐसे ऐसे काट दिया। जब मंगल क्षेत्र से कोई रेखा काटती है तो ये जातक को बहुत पेन देती है, संघर्ष भी कराती है, और जातक एक संग ऐसे होता है कि बस अब खत्म हो गया काम। लेकिन घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें, आगे बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है आपकी। ये देखिए आगे हम और चर्चा करते हैं। देखिए अब आगे जो स्थिति है, देखिए ये रेखा बिल्कुल भाग्य रेखा क्लियर है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये रेखा
ये वाले जो काम है इनके, ये यहाँ पर प्रॉब्लम जाएगी, ये कट है इनमें। लेकिन ये जो कट है, एक समस्या आपको बड़ी जो जाने वाली है, देखिए ये देखो, ये प्रोग्रेस की लाइन है। जब यहाँ पर ये इन्वेस्ट कराएंगी सब आपको रेखा, ये रेखा है। लेकिन ये उम्र 47 के आसपास भी कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम कराने वाली है रेखा। फोर्टी 47 के आसपास भी कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम कराने वाली है ये। ये देखिए, ये क्या हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। ये देखो आप, ये मंगल क्षेत्र से ऐसे रेखा निकली और सीधा सूर्य क्षेत्र की तरफ जा रही है। विदेश से ही कोई ना कोई यहाँ पर नुकसान होने की तरफ इशारा कर रही है रेखा, जब मंगल क्षेत्र से निकलती है। और मंगल क्षेत्र से भी अंदर से निकली हुई है बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा 47 के आसपास थोड़ा सावधान रहें, कोई डिसीजन लें, निर्णय लें तो ठीक सोच समझ करके लें। उसके बाद देखिए कोई ना कोई, फिर आप 50 के आसपास कोई ना कोई इन्वेस्ट करेंगे और फिर तो आपके जीवन में देखिए कोई दिक्कत परेशानी नज़र आती नहीं है। फिर तो आगे आपको मैं ये कहूँगा, ये उम्र अच्छा रहेगा आपका, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ये भी अच्छी रेखा है आपको, यहाँ पर ये धार्मिकता देती है रेखा, अच्छा खाने पीने का शौक देती है, पॉलिटिकल लाभ भी देती है, सरकारी लाभ भी देती है। तो कुल मिला करके यहाँ पर स्थिति नज़र आती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उसी पेज पर चलते हैं अब। ये देखिए, डीपली जाने के लिए फोटोओं का बड़ा सहारा लेना पड़ता है। ये देखिए, एक रेखा आपकी ऐसे निकली हुई है, ये आपको कोई ना कोई एडिक्शन देती है किसी चीज़ की, किसी चीज़ का कोई हैबिट हो, उसको आप त्याग दें कोई है तो। ये रेखा देखिए शुक्र क्षेत्र से निकल करके आपकी यहाँ पर गई है, ये बुध रेखा है, स्वास्थ्य रेखा भी कहेंगे। और जब शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा निकलती है, हो ना हो पत्नी से लाभ भी दिलाती है। और शुक्र क्षेत्र जो है हमारे पत्नी का कारक भी है, और जीवन में साफ शुद्ध है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर ये भी एक रेखा और बुध क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो व्यापार क्षेत्र के लिए जब इतनी बड़ी रेखाएं हों, देखिए इतनी बड़ी रेखा हो, वैसे ही आप बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करने की क्षमता रखते हो। बुध रेखा जब बड़ी होती है तो जातक अपने आप ही बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर देता है। अभी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है आपकी, मानसिक स्थिति भी मैं कहूँगा और प्लस व्यापार की स्थिति भी, लेकिन आगे पॉजिटिव रहें, जीवन बहुत अच्छा है आपका। और यहाँ देखिए आपको फर्स्ट क्लास, यहाँ पर देखिए एक ये रेखा भी यहाँ पर बुध रेखा बनी हुई है, और यहाँ पर ये त्रिभुज बना रही है। तो वैसे तो इसी को ही हम त्रिभुज कहेंगे, उसके अंदर भी त्रिभुज है। ये देखिए, ये भाग्य रेखा से जुड़ करके ये त्रिभुज बन गया, और फिर यहाँ छोटे छोटे त्रिभुज और भी बन रहे हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होना है कि यानी कि धन की अधिकता की तरफ दर्शाता है, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। कुल मिलाकर के हाथ बहुत अच्छा है आपका, हाथ में ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात हो। थोड़ी सी रेमेडीज है, मैं आपको फ़ोन के द्वारा बता दूंगा, कोशिश करें उनको पूरा करें और आगे पॉजिटिव रहें और कार्य करें। निश्चित रूप से आप मिलीनियर तो बनेंगे ही बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। टर्नओवर भी अच्छा करेंगे, आगे लाखों करोड़ों में टर्नओवर होने वाला है। फिर साइन भी बनी हुई है, विदेश से संबंध भी अच्छे रहेंगे। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आपका कोई सवाल है तो आप पर्सनली और पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।